जनता के हाथ में है। पिछले कई दिनों तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत सीट पर झोंक दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तक सभी दिग्गजों ने मतदाताओं को साधने की कोशिश की। प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप खूब देखने को मिले। स्थानीय मुद्दों से लेकर जातीय समीकरण तक साधने की कोशिश की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपनी सीट वापस हासिल कर पाएगी? क्या कांग्रेस 2023 की जीत को दोहराएगी? क्या स्थानीय मुद्दे भारी पड़ेंगे या बड़े नेताओं का प्रचार असर दिखाएगा? दतिया का जनादेश मध्य प्रदेश की राजनीति को क्या संदेश देगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले यह रिपोर्ट देखिए। थमा चुनावी शोर, दतिया में किसका जोर? दतिया में जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिला, ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि जनता का समर्थन विकास के लिए है, गरीब कल्याण की नीतियों के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी बड़े लंबे अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उपचुनाव का संग्राम, आशुतोष वर्सेस घनश्याम। दतिया में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, वहां पर जनता वर्सेस भाजपा है। एक तरफ जनता है और एक तरफ भाजपा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अराजकता जनता ने दतिया की जनता ने देखी है, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसके बाद जैन जी आंदोलन जिस तरीके से चुनाव में दिख रहा है, उससे हमें ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से वहां पे समाप्त हो चुकी है। किसकी रणनीति हिट, किसके खाते में सीट? दतिया उपचुनाव में प्रचार का शोर थम चुका है। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार करेंगे। प्रशासन ने बाहरी लोगों को जिला छोड़ने के निर्देश दिए हैं। चुनावी शोर के थमने के साथ ही दावों का दौर शुरू हो गया है। कहने को तो ये उपचुनाव है, लेकिन दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा है। दतिया का दंगल जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला। स्थानीय मुद्दों से लेकर जातीय समीकरण तक साधने की कोशिश की। उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट देकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। क्या ये रणनीति बीजेपी को दतिया सीट दिला पाएगी या कांग्रेस के घनश्याम करेंगे कमाल? दतिया में फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस के हाथ आएगी सीट? मध्य प्रदेश की महा डिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो अब इंतजार वोटिंग का है। डोर टू डोर प्रचार जरूर चल रहा है। आज प्रचार पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। नाक का भी सवाल है दोनों सियासी दलों के लिए। एक तरफ बीजेपी ने तमाम बड़े नेताओं को, मंत्रियों के अलावा, जहां कैबिनेट के मंत्रियों के अलावा तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार में जुटे रहे। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद प्रचार करने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां प्रचार करने पहुंचे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पूरा मोर्चा खुद जीतू पटवारी संभाले रहे। दिग्विजय सिंह भी यहां लगातार प्रचार में जुटे रहे। यानी पूरी ताकत दोनों ने झोंक दी है। चर्चा आज इसी पर करने जा रहे हैं कि आखिर क्या होगा परिणाम, कैसे, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। ज्योति पटेल जी हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रवक्ता कांग्रेस। शशिकांत त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आर.के. शुक्ला साहब, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि दतिया का चुनाव कांग्रेस बीजेपी का है ही नहीं, दतिया का चुनाव जनता बनाम बीजेपी का हो चुका है और ऐसे में बीजेपी का हारना तय है। मुझे लगता है कि प्रशांत जी तो पूर्व में ही डिसाइड हो गया था, जब कांग्रेस के विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में उनका चुनाव रद्द हुआ था। ये तभी तय हो गया था कि जनता की मंशा ये है कि जो पूर्व में गलती कर चुकी वो वर्तमान में नहीं करेगी और भविष्य के सुदृढ़ योजना बनाने के लिए कांग्रेस कह रही है जनता बनाम बीजेपी है चुनाव। जी ना, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बनाव नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी की जब सभा हुई थी, हजारों की संख्या में वहां पर आपको भीड़ दिखी होगी। सभी चैनल से कवर करें। और उसके बाद भी 291 शक्ति केंद्र पर संगठन निष्ठ कार्यकर्ता हमारे जो है
5-5 बूथों की जिम्मेदारी संभाले हुए। आप बताइए वही कांग्रेस की परिस्थिति क्या है? दिग्विजय सिंह साहब क्षमा याचना करनी पड़ती मंच से और उसके बाद गायब हो जाते हैं। 40 स्टार प्रचारकों की सूची होती है, लेकिन 40 में से वहां पहुंचते कितने? आज जब ट्वीट और फोटो सेशन का समय था तो शादी में नहीं, अंतिम में जो है वो पूरा परिवार जाकर फोटो खिंचाता है। इस तरह की परिस्थिति आज वहां पर निर्मित हुई दतिया में। पूरा परिवार मंचों में फोटो खिंचा रहा था, जनता से संवाद में नगण्य, और उसके पूर्व आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। जब जिगना गांव पहुंचते तो दलित समाज के लोग विरोध कर देते हैं, जीतू पटवारी जी को भागना पड़ता है। उसके बाद कार्यकर्ताओं के नाम पर वहां पर बाहर से आयातित कार्यकर्ता लेकर आने पड़ते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर तो कार्यकर्ताओं का टोटा है और राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर पर नेताओं का टोटा है। मुझे बताइए ना, कितनी सभाएं कितने वरिष्ठ नेताओं ने करी? भारतीय जनता पार्टी संगठित पार्टी है, संगठन के द्वारा निर्देशित हर कार्यकर्ता वहां धरातल पर कार्य कर रहा था, संवाद कर रहा था, सेवा का माध्यम था और जनसंपर्क का माध्यम था। और उसीलिए दतिया की जनता ने प्रारंभिक तौर पर अपना अकूट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है और चुनाव परिणामों में ये प्रदर्शित। ठीक है, आपको लगता है देखिएगा। ज्योति पटेल जी, प्रिव्यास जी तो कह रहे हैं कि आप पूरी ताकत से शायद ज्योति पटेल जी से संपर्क टूट गया है, हम ज्योति पटेल जी के पास जाएंगे। उससे पहले शशिकांत त्रिवेदी जी, दतिया का चुनाव वाकई नाक का सवाल है, लेकिन ये बताइए यहां पर लगता है आपको कि जातिगत समीकरण ज्यादा फैक्टर होगा या दूसरे फैक्टर मुद्दे, जो जमीनी मुद्दे हैं, विकास है, वो ज्यादा काम करेंगे यहां पर? देखिए क्या है कि आप दतिया का इतिहास चुनाव का देखें तो 1967 में कांग्रेस जीती और 62 में इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन जीत गया है। उसके बाद जब 67 का इलेक्शन हुआ था तो जन कांग्रेस जीती थी, फिर भारतीय जनसंघ जीता था, तब फिर 77 में कांग्रेस जीती थी और 80 में जीती थी जब इंदिरा लहर थी उस समय, इमरजेंसी के बाद वाली। ठीक है, फिर इसके बाद नरोत्तम मिश्रा 3 बार भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं और शंभू तिवारी 1 बार जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 बार चुनाव जीती है वहां से। ये तो मोटी बात हो गई। अब है माइक्रो लेवल। छोटी बात ये है कि दतिया में जो भी जीता है उसको कुल वोटों का यदि 48 से 50% वोट मिल रही है, वोटिंग परसेंटेज की बात करो, जीत जाता है। पिछले बार जब नरोत्तम मिश्रा हारे थे तो करीब 3% का डेफिसिट था, इसको 50% वोट राजन भारती ले गए। और ये जो फ्लक्चुएशन होता है वोटों का, जो मार्जिन रहता है, वो मैंने बारीकी से डाटा देखा, वो लगभग इतना ही रहता है कि आप यदि 45 से 50% टोटल जो वोट पड़े हैं उनका अगर शेयर ले लेते हैं तो आप चुनाव जीत जाते हैं, रेस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट। आप कोई पैटर्न में वहां पर नहीं जीते, उसका एक रीजन है कि वहां पर बाजू में जो जिले लगे हैं, भिंड है, ग्वालियर है, झांसी है, कुछ उत्तर प्रदेश का पार्ट भी है, कुछ मध्य प्रदेश का भी है, सूखा इलाका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर हैं और वो भी बहुत मार्जिनल संख्या बहुत ज्यादा है। तो वहां पर इकोनॉमिक इशू बहुत है, मतलब आज गरीबी है, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, पब्लिक हेल्थ बहुत पुअर है, आपका एजुकेशन भी बहुत प्राइवेट स्कूल में हर जगह हो गए हैं। लेकिन कोई बहुत खास इम्प्रूवमेंट दतिया में पिछले 20-25 सालों में कुछ ऐसा आपको दिखेगा नहीं। कोई बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी या बड़ी इंडस्ट्री आ गई हो, ऐसा दतिया में आने की बातें बहुत थी। बस ये है जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है गुड़ बनाने वाली, वो पूरे इलाके में है जो गुड़ बना। लेकिन दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं शशिकांत जी की, विकास बहुत हुआ है दतिया का, सड़कें बन गई हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री आई है वहाँ पे, बड़ा, जैसे बीना में आप देखिए, जैसे बीना इंडस्ट्री आने लगी थी तो लोगों का एक कमरे का किराया 25-25 हजार हो गया। तो बीना जैसे छोटे से शहर में जैसे कोई नहीं पूछता था, तो वहाँ डेवलपमेंट हुआ बीना रिफाइनरी आने के बाद। ऐसी कोई इंडस्ट्री यदि जब कहीं आती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत हो जाती है, उस पर जॉब बहुत लोगों को मिल जाता है। ऐसा दतिया में एक पीताम्बर माई के मंदिर को छोड़ करके जहाँ डोमेस्टिक टूरिस्ट भी जाते हैं, कोई आपको बहुत बड़ा रोजगार का साधन वहाँ लोगों के पास खेती के अलावा कोई बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है अभी भी नहीं। यानी धार्मिक केंद्र है लेकिन कोई बड़ी इंडस्ट्री वहां पर नहीं। अगर बड़ी इंडस्ट्री कोई होती या आती या भविष्य में या कहा जाए कि वादा किया जाए तो संभव की जनता उसके साथ चली जाए, क्योंकि विकास की वाकई दरकार है। आर.के. शुक्ला साहब, जो नेचर रहा है दतिया की सियासत का, शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक वाकई चुनौती होगी। देखिए, ये ना प्रदेश का बाईपोल चुनाव है और एक ही विधानसभा में चुनाव हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की अशांति होने की संभावनाएं व्यक्त हैं, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 20-25 साल से है, और वहां तो किसी प्रकार की अशांति व्यवस्था फैलने की आशंका तो नहीं की जा सकती कि ऐसा होने की संभावना है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है। वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, आपको लगता है कि इसमें कोई वो नहीं है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाएंगे। प्रेमव्यास जी, एक तो बात अभी निकल कर आई कि विकास की वाकई कमी है, जो दावे बीजेपी करती रही कि हमने बहुत विकास करा है। शशिकांत त्रिवेदी जी को आप सुन रहे थे, अभी आप किन मुद्दों पर स्टैंड कर रहे हैं? विकास के मुद्दों पर, या भविष्य के और वादे, या केवल इस पर कि हमने पूरी ताकत झोंक दी, प्रचार जोर शोर से कर दिया? ओवरऑल देखने की आवश्यकता है। 2003 के पूर्व का दतिया, और दतिया तो प्रारंभिक अवस्था से कृषि संपन्न रहा है, लेकिन उस कृषि में उन्नत योजनाएं लाना, किसानों को सम्मान निधि देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने करा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आज मेडिकल कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझे बताइए ना 2003 के पहले थे क्या? और अगर सांस्कृतिक विकास की बात करेंगे तो सिर्फ माता पिताम्बरा नहीं है, रतनगढ़ वाली माता भी है, उसके बाद 7 मंजिला पर्यटन स्थल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करना। और आज आप ऑडियोज देखिए, वहां पर जो जनता से संवाद हो रहा है, वो महासागर या सीता सागर या राम सागर के नाम से जो 3-4 तालाब है, वो आदरणीय नरोत्तम जी के सगे कभी सूखे नहीं। पर्याप्त व्यवस्था होती थी वहां पर जल की, लेकिन 2.5 सालों में वे तालाब सूख गए। तो ये प्रदर्शित करता है कि एक तरफ विकासोन्मुख राजनीति करना और दूसरी तरफ सिर्फ विनाश को प्रेरित करना और भ्रष्टाचार के आरोप में जो है सजा पाना। तो आज दतिया की जनता यह स्पष्टता से देख रही है। आज वहां पर मेडिकल क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं वहां पर व्याप्त हुई है, आज एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज वो क्षेत्र विकास में जो अछूते पहलू थे प्रारंभिक तौर पे, वहां पर वे सभी पहलुओं को पूर्ण किया गया। और डबल इंजन की सरकार के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो नया रोड मैप बनाया, निश्चित रूप से जनता उसका समर्थन कर रही। इसीलिए बहुतायत में समर्थन के रूप में जनता का वहां पर उपस्थित होना इस बात को प्रेषित करता। दूसरी तरफ अराजकता की बात हो तो अराजकता कौन फैलाना चाहता है? आज पुलिस अधिकारियों को कहा जा रहा है कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। आज आज कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कहीं पे कोई एफआईआर नहीं, कहीं कोई लेटर नहीं, कहीं कोई चित्र नहीं, लेकिन इस तरह और मलखान सिंह साहब की एंट्री भी हो जाती है। तो मुझे लगता है उन क्षेत्रों में जाकर जिस तरह के कुकृत्य कांग्रेस कर रही है, आज जनता दतिया की वहां पर देख रही है। पूर्व के विकास कार्य और उसके पूर्व का एक लंबा शासन, ये भी दतिया की जनता ने देखा है। तो मुझे लगता है कि जनता वहां पर प्रेषित कर चुकी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बहुतायत में वोट मिलेंगे और मुझे लगता है कि पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजय अर्जित करेगी। पिछली बार हालांकि आपको शिकस्त मिली थी करीब 8,000 वोट से। शशिकांत त्रिवेदी जी, खुद जीतू पटवारी यहां पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे थे, गोलबंदी करने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी स्वाभाविक है कि अपने स्तर पर जातिगत टारगेट तो करती ही है, तो ऐसे में ये जातिगत समीकरण किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए सर, मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं कि 18 के चुनाव में 1.5% वोट नोटा को मिले जी। ये बहुत चिंताजनक बात। इन पार्टियों को कोई भी लड़ रहा हो उसे सोचना चाहिए, जहां मार्जिन, मैंने कहा ना 3% का आपके पास मार्जिन यदि है और यदि 1.5% उसमें नोटा ले जा रहा है, तो आपकी जीत का दावा आपको सोच समझ के करना चाहिए, जो भी पार्टी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर। क्योंकि नोटा क्यों ले जा रहा है इतना ज्यादा? एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, और उसमें यदि आपको मान लीजिए कोई कैंडिडेट 6-7 हजार वोटों से हारता जीता है और उसमें 2-2.5 हजार वोट नोटा को चले जा रहा है, तो ये उस कैंडिडेट को चिंता करना चाहिए कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी में जरा सी भी चूक ना करूं। अब वो चाहे जातीय समीकरण बताएं या जैसा ये डेवलपमेंट की बातें बताएं, और या फिर लोगों का मानस किस बात से बदल जाता है कि वो जल्दी से बदल जाता है, या देश के माहौल से बदल जाता है, या किसी बड़ी घटना से बदल जाता है, ये चुनाव के आखिरी वक्त तक नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात होती है स्थानीय स्तर पर अफसरों का मिजाज कैसा है, आपने किससे कैसी बात की है, क्या कहा है, ये सब बहुत सारे चुनाव में आजकल फैक्टर्स मायने रखते हैं। तो आपका मतलब ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, मगर होता यह है कि अंतिम समय तक चुनाव बहुत जल्दी इधर से उधर रुख ले लेता है। और ये एक बड़ी, मैंने देखा था डाटा एनालिसिस करके मैंने देखा, तो करीब 2,500 वोट और ऑलमोस्ट 2300 वोट करीब नोटा हो गए। तो ये चिंताजनक बात है। बिल्कुल, यानी कि छोटे दल भी बड़ा यहाँ पर असर कर सकते हैं। हमारे साथ स्वतंत्र सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं।
कांग्रेस से स्वतंत्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। स्वतंत्र जी, अभी जो बात हो रही थी कि भाई प्रिय व्यास जी कह रहे थे बीजेपी से कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान पर प्रचार ही नहीं कर पाई, अंदर खाने फूट खुलकर नजर आई। चुनाव की जो प्रचार लिस्ट थी नेताओं की वो बहुत बड़ी थी, लेकिन गिनती के गिने चुने नेता मैदान में नजर आए। अब भाजपा वाले भाई साहब अगर किसी प्रकार की आंतरिक गुटबाजी की बात ना करें तो ही अच्छा है, और दतिया में किसी प्रकार की आंतरिक गुटबाजी की बात ना करें तब तो और अच्छा है। भाई दतिया में किस प्रकार का उत्पात भाजपाइयों ने मचाया कि भाजपा कार्यालय में ही टीयर गैस छोड़ने पड़ गए। तो प्रेम व्यास जी, मेरे बड़े भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में आंतरिक गतिविधि? पहले भाई साहब जाकर के देखें कि क्या भाजपा का जो कार्यकर्ता है दतिया, क्या वो भाजपा? अच्छा स्वतंत्र जी, ठीक है, ये बताइए किन मुद्दों के साथ हैं आप दतिया में? दतिया में सिंपल मुद्दों की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे और वहां दतिया के लोकल मुद्दे आज मिल चुके हैं प्रशांत जी। अच्छा, दतिया का जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दतिया के लोकल मुद्दों पर नहीं चल रहा है। जो राष्ट्रव्यापी असंतोष और आक्रोश आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप देख रहे हैं राष्ट्रीय फलक पर, वो सिर्फ दतिया तक सीमित नहीं है। दतिया एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संदेश पूरे भारत में देने वाला है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी और पूरी तरीके से जनता जनार्दन का विरोधी है। दतिया में धर्म का मुद्दा भी बहुत चरम पर चलकर बात कर रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी की और उसके बाद किसी प्रकार की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की, तो धर्म की राजनीति पर भी एक बहुत बड़ा कुठाराघात दतिया की जनता करने वाली है। और दतिया की जनता इनका क्या हश्र करेगी ये आप 3 तारीख को देखेंगे, क्योंकि वहां पर इस चीज को लेकर के भी बहुत ज्यादा असंतोष है कि कल राम मंदिर में चंदा चोरी कर सकते हैं तो माई की पीठ में भी ये चंदा चोरी कर सकते हैं क्या कोई? राम मंदिर में ठीक है, व्यास जी आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल है स्वतंत्र जी, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई उसमें कोई पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें एक सिस्टम बना हुआ था, बीच में कुछ लोग आए, जांच भी कर रही है एसआईटी, स्वाभाविक है कि जल्दी नतीजे भी आ जाएंगे। प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम व्यास जी, संवाद स्थापित किया। 2.5 साल आप मानते हैं ना कि 2.5 साल में आपने आपको भ्रष्टाचार करा? 2.5 साल पे आपका कोई कार्यकाल ऐसा नहीं था, कोई योजना ऐसी नहीं थी जिसको लेकर आज जनता के मध्य में जाए। राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं आप। सबरीमाला मंदिर में 4.5 किलो गोल्ड जो है वो चोरी हुआ, आपकी सरकार थी, आपको हाई कोर्ट से उसमें दिशा निर्देशन दिया एसआईटी का, लेकिन गठित नहीं। राम मंदिर में तो आप राम के खिलाफ रहे जीवन भर। चोर नारी जीव प्रकट न रोए, जैसे चोर की नारी जो होती है वो प्रकट होकर रो भी नहीं पाती, इसलिए आप राम का विरोध तो जिंदगी भर करते रहिए। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से बताइए ना, वहां गिरफ्तारी हुई कि नहीं, एसआईटी गठित हुई कि नहीं, कोर्ट के द्वारा वहां पर प्रदत्त की गई कि नहीं, जांच हो रही है कि नहीं? लेकिन नहीं, जहां पर कांग्रेस की सत्ता है वहां पर सिर्फ खाने में लगे रहते हैं। आप मुझे एक राज्य बताइए जहां पे आप रिपीट आ रहे हैं। युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को लेकर 2014 के पहले कौन सा बिल आप लेके आए थे? कई सारे पेपर लीक, 19 पेपर लीक तो आपके राजस्थान में हुए थे, जब सचिन पायलट के ऊपर आपने यूएपीए लगा दिया था, अपने नेता पर यूएपीए लगा दिया। प्रेम व्यास जी, बड़ा मैटर करता है कि परसेप्शन कैसा बन जाए। स्वतंत्र जी कह रहे हैं कि भाई परसेप्शन इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि पेपर लीक पर जो युवा हैं वो आपके खिलाफ हैं, लोकल मुद्दे तो दतिया में है ही नहीं। मुझे लगता है कि दतिया में, इसीलिए मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में मेडिकल कॉलेज की बात हो, वेटरनरी कॉलेजेस की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, निश्चित रूप से वहां पर प्रदत्त हुआ है और जॉब्स रिक्वायरमेंट्स वहां पर पहले की अपेक्षा बढ़ी अगर रिपोर्ट्स को देखेंगे। दूसरी तरफ है कि अगर राष्ट्रीय मुद्दे हैं तो मुझे लगता है आज बच्चे गूगल करके देख सकते हैं कि किस सरकार ने कार्रवाई की है और कौन सरकार अपने लोगों पर कार्रवाई करके छुपाने का काम करती थी। 10 दिन के इतिहास में हमने पुनः एग्जाम्स कराई, तो आज युवा जो जेनजी है वो समझ रहा है कि कौन सी सरकार है जो युवाओं के साथ है। और वहां पर जो तमाम वीडियोस आए, स्वतंत्र जी इस पे रिएक्शन आपका प्लीज। स्वतंत्र जी, वहां पर सम्मिलित करने का दुष्कृत्य किसने करा था? स्टूडेंट्स के मध्य में। आज वे स्टूडेंट्स भी खुलकर बोल रहे हैं। हम निश्चित रूप से विद्यार्थियों के स्वतंत्र जी प्लीज की संख्या देखिए, आप AIEEE की संख्या देखिए, सुन लीजिए आप स्वतंत्र जी को सुन लीजिए प्लीज। यूनिवर्सिटी की संख्या देखिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने दतिया के विकास के बारे में बात बताई। इतना विकास दतिया में हुआ, इतना विकास दतिया में हुआ कि वहां के विकास पुरुष का टिकट खुद भाजपा ने काट दिया और वहां विकास पुरुष के जो सूत्रधार थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो सड़कों पर आकर के भाजपा मुख्यमंत्री जी को और अपने ही सत्ता को मां की बहन की गालियां दे रहे थे। एक बात। दूसरी बात करते हैं भाई साहब, युवाओं की बात की प्रेम भाई साहब ने। प्रेम भाई साहब इतिहास में 47 से लेकर आज तक, प्रेम भाई साहब सुनिए, 47 से लेकर आज तक ऐसी कोई निष्फल, ऐसी कोई हटकंडी,
ऐसी कोई अन्यायपूर्ण सरकार नहीं हुई है जिसने छात्रों पर बैलेट गन चलवाए हो। यहां तक AK-47 से छात्रों पर फायरिंग कराई गई। ये सरकार बताएगी। महिलाओं के साथ शोषण किया गया, छोटी छोटी बच्चियों को पुलिस वालों ने कैसे ट्रीट किया, ये सबने देखा। तो स्वतंत्र जी, बाकी तस्वीरें नहीं देखी आप? उन बच्चियों की जुबान से गालियां शायद आपने नहीं सुनी उन वीडियो की। प्रेम व्यास जी, जल्दी, वक्त कम है। में जो स्टूडेंट्स है उन पर हमला कर दिया, आप कह रहे हैं आज तक नहीं हुआ। अरे रिसेंट 4 दिन की खबरें है, 2011 से लेके आप कर्नाटका, उसके बाद कर्नाटका में तो बकायदा बताया गया। चलिए ठीक है, कितने रुपए में बिका है भाई, और वहां स्टूडेंट्स के ऊपर वाटर के। ठीक, चलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इंतजार वोटिंग का है, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कैसे और किन मुद्दों पर वोट डलता है दतिया उपचुनाव में, चूंकि दोनों पार्टियों ने पूरी दम लगाई है। इंतजार अब वोटिंग का है। बहरहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।